बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता की महिमा की चौपाई। रामचरित सर बिनु अनहवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कबि कोबिद अस हृदयम विचारी। गाँव ही हरि जस कली मलहारी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। रामचरित का महत्व। रामचरित, जिसे हम अक्सर रामायण के रूप में जानते हैं, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनिवार्य पाठ है। यह ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके संघर्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामचरित का महत्व समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी विस्तृत व्याख्या करता है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत नैतिक शिक्षाएं मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को संगठित करने में सहायक होती हैं। रामचरित के भीतर निहित गूढ़ संदेशों को समझते हुए हम पाएंगे कि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के लिए मार्गदर्शक है। इसमें संप्रेषित भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। रामचरित का अध्ययन करने से व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है, जो कि आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह ग्रंथ हमें अपने आचार व्यवहार को सुधारने की प्रेरणा देता है। रामचरित केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह विभिन्न समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करता है। चाहे वह परिवार में समस्याएं हों, समाज में संघर्ष हो या व्यक्तिगत जीवन का भय, रामायण में दी गई शिक्षाएं सभी पहलुओं का समावेश करती हैं। भक्तों के लिए यह ग्रंथ न केवल एक आध्यात्मिक संरचना है, बल्कि एक सुरक्षित आश्रय भी है, जहां वे अपने संकटों से उबरने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार रामचरित का महत्व भारतीय समाज में अपार है और इसकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। सरस्वती देवी का आगमन। भारतीय संस्कृति में सरस्वती देवी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें ज्ञान, संगीत, कला और शिक्षा की देवी माना जाता है। सरस्वती को साधना और उपासना के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से पुकारा जाता है। उनका आगमन केवल दिव्य शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक थकावट को दूर करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सरस्वती देवी का चित्रण अक्सर एक शांत और सौम्य रूप में किया जाता है, जिसमें वे एक वीणावादिनी के रूप में प्रकट होती हैं। उनके हाथों में पुस्तक, माला और वीणा होती है, जो ज्ञान, ध्यान और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये प्रतीक दर्शाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल अध्ययन से नहीं, बल्कि ध्यान और साधना से भी प्राप्त किया जा सकता है। सरस्वती देवी की उपासना करने से व्यक्ति में न केवल मानसिक स्पष्टता आती है, बल्कि उसकी अंतरात्मा में भी शांति का अनुभव होता है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों के दौरान सरस्वती देवी की आराधना की जाती है, जो विशेषकर शैक्षणिक संस्थाओं में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से होती है। विद्यार्थी विशेष रूप से सरस्वती पूजा के समय देवी से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो और उनकी मानसिक थकावट दूर हो सके। यह आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक चरण में सहायक होती है। जब व्यक्ति सरस्वती देवी की कृपा प्राप्त करता है, तो उसके मन में नकारात्मकता कम होती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उसका जीवन दिशा प्राप्त करता है। कवि कोबिद और उनका विचार। कवि कोबिद एक प्रतिष्ठित कवि और संत भारतीय साहित्य और भक्ति आंदोलन में विशेष स्थान रखते हैं। उनका काव्य, जिसका केंद्र बिंदु ईश्वर की भक्ति और मानवता की सेवा है, आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कवि कोबिद की रचनाएं उनकी गहन आध्यात्मिकता और सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष के लिए जानी जाती हैं।
वे अपने समय के समाज के पापों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त रूप से बोलते थे। उनके विचारों का मूल लगातार हरि के यश और भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। कवि कोबिद ने अपने दोहों और गीतों में यह संदेश दिया कि कलयुग के पापों का सामना करने के लिए हरि की भक्ति और उनके गुणों का विशाल गान अत्यंत आवश्यक है। उनका मत था कि केवल ईश्वर की कृपा और नाम जपने से ही मानवता इस कलयुग में पापों से मुक्त हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि सरलता और सच्चाई से भरा जीवन जीने से हम पवित्रता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कवि कोबिद का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके समय में था। उनके विचारों को समझते हुए यह स्पष्ट होता है कि कवि कोबिद ने भक्ति मार्ग का जो अन्वेषण किया वह आत्मा के साथ जुड़ने और सच्चाई की खोज करने की प्रेरणा देता है। उनका साहित्य केवल धार्मिकता का गान नहीं करता, अपितु सामाजिक सुधार का भी आग्रही है। इस प्रकार कवि कोबिद का दृष्टिकोण और विचार न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि हमें चेतना के नए आयामों से भी परिचित कराते हैं। उनका जीवन और साहित्य आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। आध्यात्मिक प्रेरणा और साधना। रामचरित, जो कि एक अद्भुत काव्यात्मक ग्रंथ है, भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसे पढ़ने और समझने से न केवल व्यक्ति की आध्यात्मिक दृष्टि विस्तृत होती है बल्कि वह अपने भीतर आत्मिक शुद्धता और शांति का अनुभव भी कर सकता है। रामचरित में दर्श शिक्षाएं जीवन के विविध पहलुओं को समझने में सहायक होती हैं। ज्ञात हो कि हरि का नाम लेना और रामचरित का स्मरण करना आत्मा को संजीवनी प्रदान करता है। भक्तों के लिए साधना की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना केवल पूजा पाठ या यज्ञ तक सीमित नहीं होती बल्कि यह समर्पण, सेवा और प्रतिष्ठान में भी होती है। साधना के विभिन्न रूप जैसे कि भजन, कीर्तन, जप, ध्यान और प्राणायाम भक्तों को उनके आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं। रामचरित की एक खासियत यह है कि इसमें सरलता के साथ गहनता का समावेश किया गया है, जिससे श्रद्धालु इसे अपने जीवन में आसानी से उतार सकते हैं। साधना के माध्यम से मन और हृदय की शुद्धि संभव है। जब भक्त राम के नाम का जप करते हैं तो उनका अव्यक्त प्रेम और भक्ति जागृत होती है, जिससे मानसिक तनाव और अनिवार्यता कम होती है। इसके अलावा रामचरित का अध्ययन करने से साधक को जीवन में अनुशासन का पाठ मिलता है, जो उन्हें संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी साधनाएं न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती हैं, बल्कि उसे समाज में भी एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में स्थापित करती हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।